भगवान कृष्ण ने देवकी व यशोदा दोनों माँओं को अपने जीवन में बराबर का स्थान दिया और दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। इस तरह कृष्ण ने दुनिया को यह सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का अहम रोल है, इसलिए हमें हमारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप हर रिश्ते में विफल हो रहे हैं तो श्री कृष्ण से रिश्ता निभाने की प्रेरणा ले सकते हैं। श्री कृष्ण अपने जीवन के सभी रिश्तों को ईमानदारी से निभाया है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जीवन किसी सबक से कम नहीं। उनके सबक समझने में आसान होने के बावजूद बेहद अर्थपूर्ण हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर रिश्ते को बेहद सरलता के साथ परिभाषित किया है और उसे ईमानदारी से निभाया है। श्री कृष्ण से सीखें किस तरह रिश्ते निभाए जाते हैं। दोस्ती का रिश्ता। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें बचपन से इसलिए पढ़ाई सिखाई जाती है क्योंकि वो हमें रिश्तों की कदर करना और दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटे बड़े की पाबंदियों से दूर दोस्ती सबसे अहम रिश्ता भी यह कृष्ण सुदामा ने हमें सिखाया। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वह बहुत ही गरीब व्यक्ति थे, लेकिन कृष्ण ने अपनी दोस्ती के बीच कभी धन व हैसियत को नहीं आने दिया। वे अर्जुन के भी बहुत अच्छे मित्र थे और द्रौपदी के भी बहुत अच्छे सखा थे। भले ही श्री कृष्ण देवकी व वासुदेव के पुत्र कहलाते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा व नंद ने किया था। भगवान कृष्ण ने देवकी व यशोदा दोनों माँओं को अपने जीवन में बराबर का स्थान दिया और दोनों के प्रति अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। इस तरह कृष्ण ने दुनिया को यह सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप का अहम रोल है, इसलिए हमें हमारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण से सीखने का यह सबसे अच्छे सबक में से एक है। भगवान कृष्ण के दाम्पत्य से सीख सकते हैं कैसा होना चाहिए पति पत्नी के बीच रिश्ता। भागवत के एक प्रसंग में श्री कृष्ण ने दिया है संकेत हमेशा गंभीरता भरी बातचीत ना हो। जीवन मंत्र डेस्क। पति पत्नी का रिश्ता सबसे संवेदनशील होता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसमें गलती की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह विश्वास और आपसी समझ पर टिका रिश्ता है। आमतौर पर इस रिश्ते में लोग शुरुआत तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये सामान्य रिश्तों की तरह हो जाता है। गृहस्थी की गंभीर बातों में इस रिश्ते का रस सूखता जाता है। दाम्पत्य में रिश्ते को हमेशा ऊर्जावान रखने के लिए पति पत्नी के बीच हास परिहास होना भी जरूरी है। भागवत में एक प्रसंग है। एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी जी सुंदर थीं, उनका परिवार भी धनी था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि रुक्मिणी में इस बात का अहंकार आ गया है। उन्होंने जवाब में कहा कि सही है देवी, मैं कहाँ आपके लायक था। सारा जीवन दौड़ते भागते निकल रहा है। चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ, कोई ना कोई बिना किसी कारण मुझसे युद्ध करने चला आता है। मैं कहाँ आपके लायक था, बड़ी मुश्किल से राज्य और परिवार को चला रहा हूँ। आपका एहसान है कि आपने मुझसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर रुक्मिणी जी शर्म से पानी पानी हो गई, माफी मांगने लगी। तब भगवान ने कहा कि नहीं देवी, माफी की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हास्य विनोद के लिए ऐसा कह रहा था। इस प्रसंग में भगवान का यही संदेश है कि अपने जीवन साथी से हास्य विनोद करते रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अनेक निर्णय, अनेक स्थितियां ऐसी आती हैं कि जब अकारण ही तनाव आ जाता है। तनाव दूर करने के लिए पति पत्नी को कभी कभी एक दूसरे को हंसाने का प्रयास करते रहना चाहिए।
भागवत में श्री कृष्ण ने बताया है कि चीजों का नहीं करना चाहिए, अपमान भोगना पड़ता है, दंड। वेद, देवता और ऋषियों सहित 6 उन चीजों के बारे में बताया गया है भागवत में जिनके अपमान या नुकसान से कई लोगों को मिली है सजा। जीवन मंत्र डेस्क। श्रीमद् भागवत में कई पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही जीवन की कई नीतियां और रीतियां भी इसमें बताई गई हैं। जगह जगह पर भगवान कृष्ण या किन्हीं ऋषियों ने इन नीतियों को बताया है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसी ही एक नीति बताई है। भगवान कृष्ण ने 6 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का ही नुकसान होता है। इन 6 लोगों का अपमान करने पर मनुष्य को खुद ही इसके दुष्परिणाम झेलना पड़ते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। श्रीमद् भागवत। अर्थात जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गौ ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। अगस्त में तीज त्योहार वाले 12 दिन इस महीने खत्म होगा अधिक मास। 19 को हरियाली तीज, 21 को नाग पंचमी और 30 अगस्त को मनेगा रक्षाबंधन। पूरे अगस्त सावन महीना रहेगा। इस महीने के पहले 16 दिन अधिक मास वाले रहेंगे। इनमें संकष्टी चतुर्थी, परम एकादशी, प्रदोष व्रत और अमावस्या रहेगी। इस तरह पुरुषोत्तम मास 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा। शुद्ध सावन का शुक्ल पक्ष 17 अगस्त से शुरू होगा। इसकी शुरुआत सिंह संक्रांति पर्व से होना शुभ संयोग है। इस शुक्ल पक्ष में हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे बड़े व्रत पर्व रहेंगे। इस तरह अगस्त में कुल 12 दिन तीज त्योहार वाले रहेंगे। पूरे महीने रहेगा सावन। सावन का महीना 31 अगस्त तक रहेगा। इस महीने को रोग, क्लेश और विकारों को दूर करने वाला भी कहा जाता है। सावन महीने में की जाने वाली शिव आराधना का फल साल भर मिलता है। इस महीने में अब शुद्ध सावन वाले 2 सोमवार बचे हैं, जो 21 और 28 अगस्त को रहेंगे। सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। तीसरा सोमवार सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालु अनार के रस से भगवान शंकर का पूजन व अभिषेक करता है तो लक्ष्मी का स्थायित्व मिलता है। चौथा सोमवार, चौथे सोमवार के दिन यदि कोई व्यक्ति काले अंगूर के रस से भोलेनाथ का पूजन व अभिषेक करता है तो उसे ऋण संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलने में आसानी होती है।